नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भाई बहनों का, सभी श्रोतागणों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्रस्तुत हूं आपके समक्ष एक नई प्रेरक कहानी के साथ। आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि सभी इस कहानी को सुनेंगे और इससे मिलने वाली प्रेरणा को आत्मसात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति प्रसिद्धि आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि इस संत के आने से उसकी जो जीविका है वो खतरे में हो गई है। मेरा जीवन यापन कैसे होगा, ये सोच करके वो परेशान होने लगा, क्योंकि संत के भक्त बढ़ गए और पंडित के जो भक्त थे वो कम हो गए। ऐसा सोच करके वो पंडित ने संत का दुष्प्रचार यानी कि बुराई करना शुरू कर दिया। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, उधर ध्यान मत लगाओ, अपना काम करो। अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, अभी तो और बढ़ जाएंगी। इसीलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा संत ने अपने शिष्य को समझाया। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी अपने गुरु की बुराई सुन करके खुश तो होगा नहीं। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है। कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी प्रेरक कहानी। और एक मुहावरा भी है कि हाथी चले बाजार में और कुत्ते भौंके हजार। ठीक है, तो जो हाथी होता है वो अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और भौंकने वाले कुत्ते भौंका करते हैं। कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की आदत ही होती है कि वो उस पर टिक्का टिप्पणी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आप विचलित हो जाएं और अपने मार्ग से भटक जाएं। लेकिन जिस प्रकार हाथी कुत्तों के भौंकने को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है, ठीक वैसे भी आप ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये था हमारी कहानी का सार और उम्मीद है कि सभी ने इस कहानी से शिक्षा ली होगी और आत्मसात भी किया होगा। ये कहानी मुझे मेरी एक महिला मित्र ने भेजी है और शायद इसीलिए भेजी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आलोचनाएं भी हो जाती हैं और उन आलोचनाओं से मैं विचलित ना हो जाऊं, इसीलिए शायद उन्होंने ये कहानी मेरे पास भेजी है। और मैंने भी समझा कि जैसे मैं अपनी आलोचना से विचलित हो सकती हूँ वैसे और भी लोग हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपका कार्य सही है, आप सही कार्य में लगे हैं, तो आप बिल्कुल भी किसी के भौंकने को तवज्जो मत दीजिए, अपना कार्य ईमानदारी से करते रहिए। क्योंकि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो टीका टिप्पणी करने वाले आलोचक, निंदक आ ही जाते हैं। और निंदक और आलोचक होने से आपके कार्य में बाधाएं नहीं होती हैं, बल्कि आपका कार्य और सही ढंग से होने लगता है, क्योंकि आलोचक और निंदक आपको सही और गलत का फर्क भी बताते हैं। तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।